तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त हो। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिए, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो। शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए जाएं, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिखे, विषम परिस्थिति, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, शंकर जी की 5 बेटियां, 5-6 नंबर हम लेके आते हैं शंकर भगवान के। नहीं, मेरा थोड़ा सा यूट्यूब पर काम रहता है, किया जाए। त्रिशूल के 3 भाग होते हैं, करें दर्शन आप लोगों ने। जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहाँ पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज़्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ में तरह से लेता है, अपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ है। आ जाए प्रदोष काल में, प्रदोष के किसी भी प्रदोष के, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का बनता है, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका का माना गया, पर आप प्रयास करना किसी भी प्रदोष के हो, जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो, वापिस सोम प्रदोष जहाँ माँ जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली
यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ? किसने किया? महाराज, सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया। माँ ललिता देवी सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी। इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे। एक, किसी का अश्रु नहीं दिखेगा। दूसरा, जो यज्ञोपवीत सहित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा, उसके जीवन में बाधाओं को हर दूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाए, समर्पित कर। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगा कर छुड़वा देते, परंतु वो उलझा हुआ रहता है। वो सुलझा हुआ कर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो, और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मटका विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है, उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है, जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग, यहाँ माता का हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतार कर उसी को लपेट कर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना करके। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगे, बस इतना अंतर रहता है। एक गांव में बूढ़े व्यक्ति के साथ
रेता फिर आ जाती शाम को भूखे। महापुराण की कथा में यही कह रहे हैं, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, फिर के मंदिर तक जरूर जाओ। के पास अगर आना हो गया, जैसे भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चढ़ती, पर एक समय शाम के समय अपने बूटे के पास आ जाती है। जब संसार मनुष्य सब कुछ भटक ले, संसार सारे दुख, पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो एक मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, उसके नजदीक में जाता है, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3 शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर माँ आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में, बाबा ने ये बताया था, कहेगा धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर धारण कर स्वप्न में आकर कहेगा, ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर रहा है, तो घबराना मत, तो ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे साथ भेज। रंगी दूसरे नंबर पर जाता, उसका काम क्या है, तो कहा रंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। रंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। दूसरे नंबर पर रंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करे। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर, अपने नंदीगणों को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है, जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी हमारे घर में प्रवेश करता है, हमारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है। अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीज़ों से बचे। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है लेख, और तीसरे नंबर पर है कलम। यदि संसार में जन्म मिले तो उन 3 चीज़ों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज, थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी ज़मीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देगा। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूँगा कि अपनी ज़मीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहाँ रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया से
यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो, जितने भी बैठे हैं आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं और भगवान राम जी हमारे भाई राजस्थान भक्त को महापुराण की कथा कर रही है। संसार के रहवासियों को 3 चीज़ों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीज़ें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है, ₹10 भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डूबो देगा। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन देते हैं, मकान पर लोन देते हैं, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद समझ की जरूरत। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए और अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है, ना हमको कलंक में रहना है। हमें शंकर भगवान की अविरल कर्ज से थोड़ा सा और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करें। परिवार में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, तो क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा शांति आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्यौहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है, क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर फिर अगला दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी नर गंधर्व अप्सरा किन्नर देवता पशु पक्षी जितने भी होते हैं मेरे सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद करें। हमारा क्लेश समाप्त। आज के ज़माने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी जेठानी ननद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो महापुराण की कथा कहती है एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर से पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठकर अपने परिवार की। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संभालना, हमें अपने परिवार को कैसे संभालना, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हमने
जब से शिव महापुराण की कथा बढ़ती है, एक बात हमेशा चाहिए है कि सबसे पहले अगर जीवन में कष्ट है तो अपने एक लोटा जल ला दो तो बैठे हो। चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर स्टे। के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में स्टे। जाओ। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? हमारे पहले के हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो प्रसाद हमने चढ़ा ली जांच कराई है। मंदिर बड़े खाना हॉस्पिटल शुरू तक कर जाओ। दी लो। पर आजकल व्यक्ति क्या प्रसाद करता चढ़ के है? भगवान जी हालत को बड़े में खाने जाने दो। की इस तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहाँ जा रहे हो साहब? कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, और आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, पास के मंदिर है। जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी पंगी संगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और तीसरे नंबर पर कहा कलम। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है। यहाँ उड़ा चलो वो उठा के चल। अरे बोलो तो जमते कब उड़ा? चढ़ाओ ना, अपने पत्ता नीचे गिर जाएंगे मकर शिवलिंग पर। संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। देखो गोर लागो। उड़ा लो जितनी उड़ाना, भूख काटो जितनी काटना। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया, साल में एक दिन मकर तब क्या संक्रांति करोगी बताओ? भूख उड़ाओ, भूख काटो, बुलाओगी पर बाकी चढ़ाओगी, के दिन जल्दी न जाके लाओ, उड़ाना, जल्दी से चलो। न काटना। कि महापुराण की कथा कहती है, जल्दी लेकर आओ। किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़। वहाँ पर मिलता है ना, पंडित जी ना देते सुंदर हैं। कहा वहाँ पर अग्नि पंडित जी पुराण देते में हैं। वर्णन आता है, हाँ हाँ स्वयं सूर्य नारायण भगवान चढ़ा लो, अपने ब्रह्म वहाँ पर दे देंगे। जो देगी यहाँ दे, ये भी तीर जाओ फूल चढ़ाओ। पहले वो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दो, एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दो। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहाँ द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहाँ जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहाँ मर्जी पड़े वहाँ जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने भाव तीर्थ जल्दी। हैं, भगवान सूर्य नारायण माता भक्ति भी देते हैं और शक्ति। चलिए हमारे
हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहाँ भक्ति नहीं मिलेगी तो शक्ति। पर सूर्यनारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब दर्शन करोगे। कितने ज्योतिर्लिंग जम के बोलो, 12 महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्यनारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्यनारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना कार्य कर रहा हो, इस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर अपने ग्रह को, अपने विचारों को, ये 12 क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह